बच्चों, आओ आगे पढ़ते हैं। तो सरकार ने हमारी जो फ्लोरा है यानी जो प्लांट्स हैं और जो फौना है यानी जो एनिमल्स हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और उनकी हैबिटेट्स को बचाने के लिए यानी जहाँ वो रहते हैं उन जगहों को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाया है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र। इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन जगहों पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग यानी पशुओं को चराना, फैलिंग ट्रीज यानी पेड़ों को गिराना, काटना, शिकार, पोचिंग यानी जानवरों को जंगलों में जाकर के गलत तरीके से मारना, ये सब यहाँ पर बैन है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है। मतलब आप नहीं मार सकते या ये और खेती या कल्टीवेशन आप ये सब वहाँ पर नहीं कर सकते। कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं तो यहाँ पर जानवर और प्लांट्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया है जहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस से और उनकी हैबिटेट को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। नेशनल पार्क वो एरिया है जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर होते हैं, दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेशनल पार्क है ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कैटेगरी का है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कहीं मिलता है जानवरों को तो नेशनल पार्क में मिलता है। थर्ड इज़ बायोस्फीयर रिज़र्व। तो बायोस्फीयर रिज़र्व वो बहुत बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के साथ साथ प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज और जो ट्राइब्स होते हैं सब मिलजुल के आसानी से रह सकते हैं। यहाँ पर इनको कंजर्व किया जाता है, ट्राइबल्स को, प्लांट्स को, एनिमल रिसोर्सेज को और वाइल्ड लाइफ को। तो इसको थोड़ा मोटे तौर पर समझने के लिए ज़रा यहाँ ध्यान दो, मैं भी बताता हूँ कैसे इसको समझेंगे। सपोज़ हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क का जोन में सपोज़ ये है रेड वाला, दिस इज़ नेशनल पार्क, ओके, NP। अब नेशनल पार्क जो है ये वो एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। नेशनल पार्क के आसपास का जो एरिया होता है और इसको हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह होती है जहाँ पर टूरिस्ट आ जा सकते हैं, जहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनको और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो नियम कायदे हैं वो इतने कड़े नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आपको जाना है अगर तो आपको परमिशन चाहिए होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपको परमिशन चाहिए, लेकिन रूल्स थोड़े से ईजी होते हैं, मतलब आपको आसानी से परमिशन मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा नेशनल पार्क के अंदर तो बहुत सारे नियम कानून होते हैं, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, आप समझ गए होंगे, जबकि नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी किसी भी टाइप की, जैसे कल्टीवेशन या और कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकता। इवन विलेजेस भी नहीं होती नेशनल पार्क में, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोटे छोटे गांव हो सकते हैं ट्राइब्स के, और कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ इनके अंदर हो सकती हैं। थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये देखिए बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो उनके गांव होते हैं, वो आसानी से वहाँ खेती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बायोस्फीयर रिजर्व की जो फ्लोरा और फौना है उसको सरकार बचाने का पूरा प्रयास करती है। हाँ, एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं होती बायोस्फीयर रिजर्व में जितना कि नेशनल पार्क में होती हैं। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा अगर कहीं है तो नेशनल पार्क में है एनिमल्स की, ओके। उसके बाद
फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है ना, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारी जो स्टोरी थी कि प्रोफेसर अहमद जो थे, ही प्लान्ड ए ट्रिप टू पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक हम कर चुके थे। प्रोफेसर अहमद ने कहा बच्चों से, पहेली से और बूझों से, कि आप और आपके क्लासमेट्स जो हैं, चलिए हमारे साथ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में चलिए। और साथ में वो ले गए माधव जी को। माधव जी जो थे वो फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, ताकि वो बच्चों को गाइड कर सकें। माधव जी ने बताया बच्चों को कि हम तो अपना एफर्ट कर ही रहे हैं और सोसाइटी भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन रोल है कि वह फॉरेस्ट की और एनिमल्स की रक्षा कर सके, उनका ख्याल रखे। इसीलिए गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाती है, तरीके बनाती है, मेथड्स बनाती है और नियम बनाती है, ताकि जो फ्लोरा और फौना है, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन्हें कंजर्व किया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ताकि इनमें प्लांट्स और एनिमल्स को ईजिली कंजर्व किया जा सके। तो आप खुद भी पता लगा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि आपके स्टेट में या आपके जो आपका जो टाउन है उसके आसपास या आपके स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, या आपके कंट्री में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इसका पता आप लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट और सम लाइब्रेरी। आप इसका पता लगाइए। तो उसको पता लगाने के बाद आप इस टेबल को भर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है, या आपके स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, या आपकी कंट्री के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अंडरस्टैंड। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आप देखिए कि दिस इज द नेशनल पार्क, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया। देन वी सी सेंचुरी, अंडरस्टैंड, पचमढ़ी सेंचुरी और बोरी सेंचुरी, ये नेशनल पार्क से सटी हुई हैं, है ना। और नेशनल पार्क हमारा ये बीच में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन यहीं पर होता है। लिमिटेड एक्टिविटीज आर अलाउड इन द सेंचुरी एंड दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज द बायोस्फीयर रिजर्व। तो आओ पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। चिल्ड्रन along with प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे थे, वो प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ मिलकर के बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ गए। माधव जी ने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये वो एरिया है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का धरती पर पाया जाना कहलाता है ना। तो इट इज़ द वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एक एरिया में कितने टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी टाइप के हैं, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर को मेंटेन करता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले का एग्जाम्पल दिया था कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर आपको नेशनल पार्क मिलेगा। तो आपने कितने नेशनल पार्क देखे थे, एक नेशनल पार्क देखा था उसके अंदर, जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिली थी, बोरी और पचमढ़ी, यानी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये वाला डायग्राम जो है हमने देखा था। अंडरस्टैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है,
एग्ज़ाम के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 7.4 में आपसे क्या कहा गया है? इन एक्टिविटी 7.4 दे से कि एक लिस्ट बनाओ ऐसे फैक्टर्स की जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं। आपके एरिया में बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं या कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि अननोइंगली यानी बिना जाने बायोडाइवर्सिटी को ख़राब कर रही हों। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को आप उनकी लिस्ट बनाइए और अपनी क्लास में एक रिपोर्ट बना के दीजिए या अपने क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो इस तरह से ये पार्ट हमने पढ़ लिया बच्चों। अब इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।